Class 10th exercise 6.2 question 6. In the given figure, ABC are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. गाइज ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें हमें क्या दे रखा है, ABC कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपस में ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। ए पॉइंट हमें मिलेगा OP पे और ये जो B पॉइंट है ये OQ पे मिलेगा हमें, और ये जो C पॉइंट है ये OR पे मिलेगा, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं साफ साफ हमें क्या मतलब दिया गया है कि ये जो AB लाइन है ये OP के पैरेलल है, ठीक है। AC लाइन है ये PR के पैरेलल है और BC लाइन QR के पैरेलल है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें शो करना है कि BC पैरेलल है QR के या नहीं, है ना। तो वो करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हमें एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जहाँ पे AB और QP दोनों ही आए, है ना। तो हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल PQO। अब इसमें हमें क्या गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, दैट AB इज़ पैरेलल टू PQ, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे AB इज़ पैरेलल टू PQ। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, तो हमने रीज़न में लिख दिया गिवन। अब जब ट्राइंगल की PQ वाली साइड पैरेलल है, दैट मीन्स कि ट्राइंगल की OP एंड OQ वाली साइड प्रोपोर्शनल होगी, है ना। मतलब इनके रेशियोज़ आपस में इक्वल होंगे। तो क्या करते हैं, हम जल्दी से इनके रेशियोज़ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले OP के रेशियोज़ लिखते हैं। तो OP की क्या रेशियोज़ हो जाएंगे हमारे, OA अपॉन में AP, ठीक है। ये किसके इक्वल होंगे, OQ के रेशियोज़ से, दैट मीन्स कि OB अपॉन में BQ, है ना, OB अपॉन में BQ। इसका रीज़न लिख देंगे BPT यानी कि थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब हम यहाँ डाल देंगे कि इसको हम इक्वेशन 1 बना देंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम लेंगे हमारा दूसरा ट्राइंगल जहाँ पे हमें AC और PR दोनों लाइंस मिले। तो वो ऐसा ट्राइंगल कौन सा है, PRO, है ना। तो हम यहाँ डाल देंगे ट्राइंगल POR या फिर PRO, कुछ भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमें कौन कौन सी लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, AC एंड PR पैरेलल दे रखी है एक दूसरे के। तो उसको हम लिख देंगे AC इज़ पैरेलल टू PR। जब PR लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स कि OP एंड OR लाइन के रेशियोज़ आपस में इक्वल होंगे, है ना। किसके अकॉर्डिंग, BPT के अकॉर्डिंग। तो हम इनके रेशियोज़ को आपस में इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले OP के रेशियोज़ लिख लेते हैं। तो OP का क्या रेशियो बनेगा, OA अपॉन में AP, है ना। ये बन गया हमारा OP का रेशियो। अब OR का रेशियो क्या बनेगा, OC अपॉन में CR, ठीक है। इसका रीज़न डाल देंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। अब यहाँ पे डाल देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। ये OC अपॉन CR एंड OB अपॉन BQ दोनों ही OA अपॉन PA के इक्वल हैं। दैट मीन्स कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट OC अपॉन CR इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, राइट। तो ये लिख देते हैं OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, OB अपॉन BQ, ये किस लाइन का रेशियो है, ध्यान से देखिए। ये जो OB अपॉन BQ है ये है OQ लाइन का रेशियो, एंड ये जो OC अपॉन CR है ये है OR लाइन का रेशियो, ठीक है। मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो तीसरी साइड पैरेलल होगी। तीसरी साइड यहाँ पे कौन सी दे रखी है, QR, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC इज़ पैरेलल टू QR बाय इन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि इन्वर्स ऑफ BPT में होता क्या है, अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो ये जो आपकी लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इसलिए लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सॉल्व हो जाता है। Now let's move to question number 7th. Using a BPT, prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle is parallel to the another side bisects the third side. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दे रखा है और कहा गया है ट्राइंगल की किसी भी एक साइड यानी कि AB
उसके मिड पॉइंट यानी कि डी से एक लाइन गई है जो कि पैरेलल है बी सी के, यानी कि सेकेंड साइड से वो पैरेलल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि क्या वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है या नहीं। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ये जो D है ये AB का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स कि ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट AD इज़ इक्वल टू DB, है ना, क्योंकि ये जो D है ये मिड पॉइंट है AB का, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है AB को, है ना। यहाँ रीज़न में लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ AB। सो ये तो हो गई हमारी पहली चीज़ जो हमें गिवन थी। और क्या गिवन है हमें दैट कि ये जो DE लाइन है ये BC से पैरेलल है। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे DE इज़ पैरेलल टू BC। यहाँ पैरेलल का साइन लगाएंगे एंड यहाँ BC। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम लिखते हैं टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो DE लाइन है इसमें जो E पॉइंट है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, मतलब AE इक्वल्स टू EC है कि नहीं। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं हम। प्रूफ में सबसे पहले ट्राइंगल ABC लेंगे हम। ठीक है, ट्राइंगल ABC में सबसे पहले हम क्या गिवन है वो लिख देंगे। हमें गिवन है दैट DE इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, ये हमें गिवन था इसलिए हमने उसका रीज़न लिख दिया है गिवन। तो यहाँ पे ट्राइंगल का एक साइड पैरेलल है, दैट मीन्स कि बची हुई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम वहाँ इसके रेशियोज़ लिख देते हैं। तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन में EC के। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, BPT के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था गिवन में दैट AD इज़ इक्वल टू DB। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे AD अपॉन DB। ठीक है, इसके इक्वल में हम क्या लिख देंगे 1। कैसे लिखेंगे, डोंट वरी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो हमने लिखा था AD इज़ इक्वल टू DB, ये हमें गिवन ही था। ठीक है, अब मान लीजिए जो राइट हैंड साइड DB लिखा है इसके साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब इसके साथ 1 होगा, है ना। तो अब राइट हैंड साइड DB क्या है, मल्टीप्लाई में दिया है, तो अब उसको लेफ्ट हैंड साइड हम किस में ले जा सकते हैं, डिवाइड में, है ना। और राइट हैंड साइड हमारा क्या बच जाएगा 1। दैट मीन्स कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1 आ गया, हमारा आ गया, है ना। हमें यही चाहिए था और यही हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग 1 एंड AE अपॉन EC दोनों ही AD अपॉन DB के इक्वल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, AE अपॉन EC भी 1 के इक्वल होगा, है ना। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो AE अपॉन EC 1 के इक्वल है ना। अब यहाँ पे AE लेफ्ट हैंड साइड हम लिखे रहने दे सकते हैं एंड जो EC डिनोमिनेटर में था उसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। तो मतलब हमें चाहिए था AE इक्वल्स टू EC, जो कि हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। सो गाइज, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 पूरा सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, जो इसी की तरह बहुत ही सिंपल है। Using converse of BPT, prove that the line joining the midpoint of any two sides of triangles is parallel to the third side. It's a very simple question guys. जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है उसी का कन्वर्स करना है इस क्वेश्चन में। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये जो दो पॉइंट्स है ना DE, ये दोनों ही मिड पॉइंट है AB एंड AC के। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये BC के पैरेलल होंगे या नहीं। मतलब हमें क्या दे रखा है, ये जो D है और ये जो E है ये मिड पॉइंट है AB के, मतलब AD इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू EC, है ना। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड हमें प्रूफ करना है DE इज़ पैरेलल टू BC और नॉट। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, AD इक्वल्स टू DB। क्यों, क्योंकि D है जो वो AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AD इक्वल्स टू DB। इसी तरह से AE इक्वल्स टू EC, क्योंकि E है हमारा AC का मिड पॉइंट।
तो ये हमने लिख लिया गिवन। अब टू प्रूफ में हम क्या लिखने वाले हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है गाइस, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। ओके, तो हम ट्राइंगल लेने वाले हैं ए बी सी, और सबसे पहली चीज़ हमें क्या गिवन दे रखी है, ए डी इक्वल्स टू में, ये हमें गिवन दे रखी है, इसको लिख लेते हैं, ए डी इक्वल्स टू में डी बी, ये हमें गिवन है, इसलिए हमने रीज़न में गिवन लिख दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो डी बी, ये जो हमें राइट हैंड साइड डी बी दे रखा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें गिवन में एक और चीज़ दे रखी है, ए ई इक्वल्स टू में ई सी। ठीक है, ये भी गिवन है, इसका भी रीज़न लिख देते हैं गिवन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो ई सी हमें राइट हैंड साइड दे रखा है, उसको लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में ले जाएंगे हम, और इक्वल्स टू में 1 कर देंगे राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं दैट दोनों ही रेशियोज़ 1 से इक्वल हैं। तो हम 1 एंड इक्वेशन 2 से कंक्लूड कर सकते हैं दैट कि ये जो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो है वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी से, है ना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ए डी अपॉन डी बी किस लाइन का रेशियो है, ए बी लाइन का रेशियो है, एंड ए ई अपॉन ई सी ये है हमारी ए सी लाइन का रेशियो। मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं, दैट मीन्स कि ये जो तीसरी साइड होगी हमारी बी सी, ये ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी डी ई से। कैसे हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। कन्वर्स ऑफ बीपीटी एक थ्योरम है, थ्योरम 6.2, जो मैंने इंट्रो वीडियो में बताया है जिसके बारे में आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी रीजन आ गया। ठीक है, तो बस हमें यही प्रूफ करना था, और जो कि हमने कर दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन 8 था वो सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Show that AO upon BO is equal to BCO upon DO. ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ठीक है, ABCD, इसमें इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ऐसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि पास कर रही है ओ से, और उस लाइन को हमने नाम दे दिया है ई एफ। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन में, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है ई एफ, ये किसके पैरेलल होगी, डी सी के। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, ए डी बी। ठीक है, ए डी बी ट्राइंगल ले रही हूँ। अब इसमें आप देखिए कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू ओ ई। ध्यान से देखिएगा, ओ ई जो कि हमने कंस्ट्रक्ट कर रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू ओ ई या फिर ई ओ। ठीक है, अब बीपीटी के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कह सकते हैं, दैट जो लाइन पैरेलल होती है उसके बगल वाली दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ए ई अपॉन ई डी का रेशियो इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी का रेशियो। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ ब्रैकेट में इसका रीज़न भी लिख देते हैं कि ये हमने बीपीटी के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं फटाफट से। सो हमारा जो दूसरा ट्राइंगल होगा वो होगा ए डी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए डी सी, इसमें कौन कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पे भी हमारे ई ओ पैरेलल है डी सी से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ई ओ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब जब दो लाइंस पैरेलल हैं, डी सी यहाँ पे पैरेलल है, तो ए डी एंड ए सी के रेशियोज इक्वल होंगे आपस में, है ना। तो ए डी का रेशियो हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपॉन में ओ सी के। ठीक है, ये हो गया। अब इसका रीज़न डाल देते हैं यहाँ पे बी पी टी। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन CO, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं AE अपॉन ED के। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 BO अपॉन में OD इज इक्वल टू AO अपॉन में CO। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन में चाहिए वो क्या चाहिए, हमें AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO चाहिए हमें सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड BO न्यूमरेटर में दे रखा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में ले जाएंगे एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो हमें CO दे रखा है राइट हैंड साइड, उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाके न्यूमरेटर में कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं हम, AO अपॉन CO हमने लिख ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, BO एंड CO को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर में हमें BO दे रखा था इसको डिनोमिनेटर में रख दिया हमने, एंड जो CO डिनोमिनेटर में दे रखा था उसे न्यूमरेटर में रख दिया। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। हमने प्रूफ कर दिया है दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 10 भी सेम इसी टाइप से करना है जो आपके लिए होमवर्क है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें एंड चैनल के बारे में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।